हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कुशलता से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान और पराक्रमी काशीराज, साथ ही पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं, आप उन्हें जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के नाम बताता हूँ। आप स्वयं, भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी बहुत से अनेक शस्त्रों से सुसज्जित शूरवीर हैं, जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार हैं और युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। हमारी वह शक्ति भीष्म द्वारा रक्षित होने के कारण अपार है, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह शक्ति सीमित है। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए सब ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। तब कुरुकुल के वृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरज कर बड़ी जोर से शंख बजाया। उसके पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयानक हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय ने देवदत्त और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। बलशाली भीम ने अपने प्रचंड पौंड्र नामक शंख को गर्जना के साथ बजाया और राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक दिव्य शंख का नाद किया। नकुल ने सुघोष नामक शंख बजाया और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख का नाद किया। उस भयानक शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे और आकाश तथा पृथ्वी उस नाद से गूंज उठे। उस प्रचंड शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय हिला दिए। आकाश और पृथ्वी तक उसकी भयंकर गूंज फैल गई। हे राजन, उस समय कपिध्वज अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर अपना धनुष उठाया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो।